नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज क्या प्रमुख है देखते हैं। मारवाड़ सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए इसमें किया गया करणी सिंह जसोल को। और ये पुरस्कार होते हैं, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो मारवाड़ के जो पुरस्कार हैं इसमें सर्वोच्च पुरस्कार देखिए राव सिंहा पुरस्कार है जो 2022 में किसे दिया गया, करणी सिंह जसोल को। उसके बाद में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो अवनी लेखरा काफ़ी चर्चित हैं। देखिए इनसे संबंधित चाहे कोई भी एग्जाम हो आपसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। और रीट मुख्य परीक्षा में तो देखिए आपके जो चर्चित खेल और खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको वो ये पूरा पढ़ के जाना है अवनी लेखरा के बारे में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब से की गई है, काफ़ी चर्चित योजनाएं है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। देखिए हमने इसकी कई बार चर्चा की है, लेकिन अब इसे देखिए शुरू किया गया 29 नवंबर 2022 को। ये डेट आप कंठस्थली याद कर लीजिए, पूरी उम्मीद है इसके पूछे जाने की। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है 29 नवंबर 2022 को। उसके बाद में आगे देखते हैं, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप ने राज्य में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। तो अडानी ग्रुप के द्वारा ऐलान किया गया है कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कहां पर, तो ये बनाया जाएगा उदयपुर जिले में। उसके बाद में राज्य में विश्व की सबसे बड़ी ये शिव प्रतिमा, देखिए काफ़ी चर्चित है। शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, राजसमंद जिले में। कहाँ पर, नाथ द्वारा। तो आप नाथ द्वारा स्थान ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाथ द्वारा राजसमंद में। अभी अगर देखिए ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, नाथ द्वारा राजसमंद में। और इसके वास्तुकार कौन हैं, काफ़ी डीप अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो नरेश कुमावत हैं इस प्रतिमा के वास्तुकार हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से की गई है, ये भी काफ़ी चर्चित योजना है। और ये पॉलिसी की शुरू की गई है 1 सितंबर 2022 से। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया, तो इन्होंने घोषणा करके कितनी नई रसोइयों का शुभारंभ किया, 512 इंदिरा रसोइयाँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है अगर आपको पता है, तो अब वर्तमान में जो कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या वो कितनी हो गई है अब ये 512 घोषणा करने के बाद, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का उत्कर्ष पंचक्रम चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये है सिलोर गांव बूंदी, जो बूंदी जिले में स्थित है। वहां पर उत्तर भारत का राजस्थान में पहला उत्कर्ष पंचक्रम चिकित्सा केंद्र वो स्थापित किया जाएगा। मंडल राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी है किसमें, जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड बिछाई गई है। और ये प्रश्न तो 3 से 4 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये किस जिले में स्थित है, तो देखिए ये है भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जहां पर क्या हुआ, बिजली की जितनी भी संपूर्ण लाइनें हैं वो अंडरग्राउंड बिछाई गई हैं। और कहां पर, मंडल ग्राम पंचायत में, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने वाली सरोज गढ़वाल का संबंध किस जिले से है, तो देखिए ये हैं सीकर जिले की, जो राजस्थान की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हैं। चीता प्रोजेक्ट का संबंध राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से अभी हाल ही में चर्चित है ये चीता प्रोजेक्ट, और किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, किस में प्रारंभ किया गया है, तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चीता प्रोजेक्ट है वो इसके लिए चर्चित रहा था। आगे देखिए, नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया भास्कर ए सावंत को। किसके लिए, नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु एक कमेटी गठित की गई है और उसके अध्यक्ष बने हैं भास्कर ए सावंत। उसके बाद में है, राजस्थान के पहले रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी अकेडमियों की स्थापना जिलों में की जा रही है उनमें से देखिए पहले भी परीक्षाओं में पूछी जा रही है, चाहे वो स्पोर्ट अकेडमी हो या कुछ और हो। और ये देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसका निर्माण किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में काफ़ी स्थापनाएं की जा रही हैं। ये भी बजट में भी देखिए इसमें कितनी घोषणा की गई है। राज्य का कौन सा जैविक उद्यान हाल ही में सफेद बाघ की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था, जहां पर जो सफेद बाघ है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका भी ध्यान में रखिए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर एक सफेद बाघ था जिसकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गई है।
किस विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया? तो देखिए ये छोटू गांव का विद्यालय है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त किया है छोटू गांव के विद्यालय ने, ये किस जिले में स्थित है? देखिए काफी इंपोर्टेंट है। तो ये है राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये गांव स्थित है, छोटू गांव। उस विद्यालय को भारत सरकार की जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना है उसके तहत सम्मानित है वो किया गया है। चलिए आगे है, विश्व की नंबर 1 पहलवान का खिताब, ये किताब नहीं है, राजस्थान की नंबर 1 पहलवान का किताब राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? तो देखिए ये प्रश्न भी 1-2 बार पूछा गया है कि जो पहलवान है राजस्थान की सरिता मोर, या तो इनका संबंध पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से हैं, तो ये पहलवान है कुश्ती से संबंधित हैं। और एक बार इनका ऐसे भी पूछा गया है कि ये किस जिले से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान में रखना ये राजस्थान के गंगानगर जिले की है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर किस खेल की शुरुआत की गई है? तो उस खेल का नाम है चेस इन स्कूल, यानी शतरंज के खेल की शुरुआत की गई है। आपको नाम परीक्षा में ये दिया जा सकता है चेस इन स्कूल, ये इस खेल की एक नई शुरुआत की गई है। कहाँ पर? राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में। राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजन सिटी पार्क बनाया गया है? तो वो कोटा जिले में बनाया गया है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021, ये 2021 का है लेकिन 2022 में दिया गया, तो ये किसे दिया गया है? पुनीता शर्मा और इंदु लक्ष्मी सांखला को, दोनों नाम आपको ध्यान में रखने, इन दोनों को ही नाइटिंगेल ये पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृति भारती काफी चर्चित रही हैं, इन्हें राजस्थान से राष्ट्रीय साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको? डॉक्टर कृति भारती को। अलवर नवंबर 2022 में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव, काफी इंपोर्टेंट है, इसका शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है नवंबर माह का करंट अफेयर्स है, ये अलवर जिले से प्रारंभ किया। अगर आपका एग्जाम देखिए जैसे फरवरी में है तो आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर जरूर पढ़ना है, और नवंबर और दिसंबर तो खास महीने रहेंगे। जो नजदीकी 3 से 4 महीने होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप नवंबर दिसंबर का खास तौर पर अच्छी तरह से पढ़कर जाइए। जैसे ट्रांसजेंडर जो उत्सव है वो नवंबर माह में, और किस जिले में? अलवर जिले में। उसके बाद में देखिए नवंबर 2022 में राजस्थान के किस जिले में 7 अजूबे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया? अजमेर जिले में यहाँ पर 7 अजूबों का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। आगे देखिए, समान नागरिक संहिता जो विधेयक 2022 का है उसे राजस्थान के किस सांसद के द्वारा पेश किया गया है? तो वो देखिए वो हैं किरोड़ी लाल मीणा, इनके द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 है वो संसद में पेश किया गया। आगे देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? तो अभी हाल ही में सिरोही जिले का जो चयन है वो किया गया है। उसके बाद में है 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले, जो हमने ग्रामीण ओलंपिक खेल पढ़े थे ना पहले, अब देखिए उसमें से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए कौन सा खेल उसमें शामिल था, कौन सा नहीं शामिल था। अब चर्चा में रहेगा आपका ये शहरी ओलंपिक। तो ये शहरी ओलंपिक खेल हैं, इसमें कितने खेलों को आयोजन किया जाएगा? उसमें 6 खेल शामिल थे, और जो ये शहरी हैं इसमें देखिए 7 खेल शामिल हैं। मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका प्रसन्ना भंडारी, हाल ही में इनका निधन हो गया, और इनका संबंध किस जिले से है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, इनका संबंध है राजस्थान के कोटा जिले से, इनका संबंध है राजस्थान के कोटा जिले के। और क्यों चर्चित है? क्योंकि हाल ही में इनका वो निधन हो गया। ये मदर टेरेसा के नाम से राजस्थान की प्रसिद्ध समाज सेविका रही थी। 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं हेतु स्कूल फदारो जैसाणेरी लाडली कार्यक्रम, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एक बार, और इसको कैसे पूछा गया था कि स्कूल फदारो जैसाणेरी लाडली कार्यक्रम के अंतर्गत ये आयु सीमा में पूछी गई थी बालिकाओं की, तो 10 से 18 वर्ष। अब आपसे पूछा भी जा सकता है तो ये किस कलेक्टर के द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्रतिभा सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा? 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए स्कूल फदारो जैसाणेरी लाडली कार्यक्रम, जो जैसलमेर जिले से संबंधित है। आगे देखिए, 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी की थीम क्या रखी गई है? जो ये काफी चर्चित है, रोहटपाली वाली, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने की देखिए इसकी संभावना है, पूछी भी गई है। अब आपको इसकी थीम पूछी जाती है तो ध्यान में रखनी है शांति के साथ प्रगति। जो 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी है जो जनवरी 2023 में जिसका आयोजन किया जाएगा, उसकी थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु किस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप का नाम है सुजस। ये ऐप भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और आगे है, हाल ही में
किस खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो वो प्रदान की गई है देवेंद्र झाझड़िया को। अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा चर्चित रहते हैं, चाहे किसी भी वर्ष में हो। देखिए इनसे संबंधित प्रश्न है वो परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये साहित्य अकादमी जो राजस्थानी भाषा पर दिया जाता है वो तो प्रत्येक परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो नवीनतम आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना, बाल पुरस्कार, युवा पुरस्कार, जैसे आशीष पुरोहित था, उन्होंने उसकी रचना थी। अब आपको ये पक्का कन्फर्म रट लेना है, अब यही पूछा जाएगा। अलेखो अंबा जो रचना है इसके लिए राजस्थानी भाषा में इसका चयन किया गया, जो एक नाटक है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले बताया था, जैसे टेलीग्राम पर आपको सूचित किया था कि ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये रचना किसकी है। अगर उस लेखक का, रचनाकार का नाम पूछा जाता है तो आपको अगर ध्यान में है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अलेखो अंबा नामक रचना के लिए राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया। तो क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आगे देखिए, दिसंबर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो काफी चर्चा में रहा है ये भी, और ये 74वां स्थापना दिवस था। हाल ही में राजस्थान की किस शख्सियत को राष्ट्रीय अटल सम्मान से सम्मानित किया गया? अब देखिए, राजस्थान का कोई शख्सियत है, कोई चर्चित व्यक्तित्व है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसका नाम है अनुज माथुर। हाल ही में चर्चित राजस्थानी पुस्तक उमरदान लालस, ये पुस्तक का नाम है, ये ध्यान में रखिए, उमरदान लालस की रचनाकार कौन है? गजे सिंह पुरोहित। क्योंकि कई बार चर्चित जो पुस्तकें होती है वो भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राजस्थान के कोटा जिले में। आगे देखते हैं क्या है, टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अभी हाल ही में राजीव महर्षि को टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर इसे बनाया गया। चतुर्थ दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो केसी बोकाडिया को इसके लिए सम्मानित किया गया है। मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जहूर खान मेहर को। ये मारवाड़ पुरस्कार है ना, इसकी चर्चा देखिए क्यों रहती है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो इसमें जितने भी पुरस्कार हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, वो जहूर खान मेहर को प्रदान किया जाएगा। और मोनोत नैन्सी अवार्ड 2022 वो किसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा नंद किशोर सारस्वत को। तो ये नाम भी आप पूरा रट लीजिए इसको, जो मोनोत नैन्सी अवार्ड है वो दिया जाएगा नंद किशोर सारस्वत को। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, आज के जितने भी इस वीडियो में मैंने आपको कराया, उम्मीद है आपको ये पूरा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।